नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त बासुराज हूँ। आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म पर। आज इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। कौन है स्वामी विवेकानंद? अगर भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी को थोड़ा सा दूर कर दिया जाए भारत के इतिहास से, तो ये हो सकता है कि दुनिया हमें विश्व गुरु मानने में संकोच करने लगी। स्वामी विवेकानंद एक फाइनेस्ट मैन जिन्होंने भारत में जन्म लिया। सबसे बड़ी बात है, भारत में जन्म लिया। तो आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे कि कौन थे स्वामी विवेकानंद जी। पहले तो स्वामी विवेकानंद जी एक युवा प्रेरित श्रोता थे, एक इन्फ्लुएंसर थे। लोगों को मोटिवेट करते थे कि उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी संकल्प शक्ति थी, उसको तो मतलब तोपों की सलामी चाहिए। उसको हम मतलब जो उनको करना था वो करना था। तो आज इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के माइंडसेट के बारे में जानेंगे, कुछ कहानियों की तरह। उनकी कुछ कहानियां हैं, कुछ अच्छे किस्से हैं, उनको देखेंगे और जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी की माइंडसेट कैसा था। तो आइए चलते हैं। पहला जो हमारा किस्सा है, जो पहली कहानी है, वो है शिक्षा से समाज सेवा। शिक्षा से हम, जो पढ़ाई है, उससे हम समाज की सेवा कर सकते हैं। वो कैसे? एक दिन स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में बैठे ध्यान लगा रहे थे। तभी 4 ब्राह्मण आते हैं। उनमें से एक ब्राह्मण कहता है कि स्वामी जी, हम बड़ी ही दुविधा में हैं। आपसे अपना जो समस्या है हमारी, उसका हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासा को आप शांत कीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कैसी जिज्ञासा है आपकी? कैसा प्रश्न है आपका? ये बताइए पहले मुझे। तभी तो आप पहले मुझे अपनी समस्या बताइए, तभी मैं आपको आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान दे पाऊंगा। तो वो ब्राह्मण कहता है कि हम चारों ने वेद वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी और संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। तो ये सुनकर स्वामी विवेकानंद थोड़े मन में मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, मतलब मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। आपको मिलकर यूनिटी बनाकर पूरा शिक्षा का प्रचार करना होगा। मतलब जो उनका ये जो वाक्य है कि उठो जागो और तब तक लक्ष्य के पीछे भागो जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तो इसमें ये अप्लाई होगा कि आपको बिल्कुल सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर आपको शिक्षा का प्रसार करना है। तभी आप ये जो स्वप्न है, जो आपका मतलब जो आप चाहते हैं, तभी ये पूरा हो सकेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी उदाहरण स्वरूप बताते हैं कि जिस प्रकार बगीचे में पौधा लगाकर बगीचे की सुंदरता बढ़ाई जाती है, उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान संभव है। मतलब कि जो बगीचा है, एक मान लीजिए एक बगीचा है, उसमें कई सारे पौधे हैं। उसमें से एक कोई भी बहुत ही सुंदर पौधा, मान लीजिए गुलाब, तो उस गुलाब ने उस पूरे जो भी बगीचा है उसकी शोभा बढ़ा दी। तो इसी तरीके से जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो हमारे समाज का उत्थान कर सकता है, वो हमारे समाज को बढ़ा सकता है, हमारे समाज के दुख दर्द हटा सकता है।
और सुखी कर सकता है हमको। मतलब सुखी ऐसे नहीं कि हम जो पैसों से, मतलब बिल्कुल भी आर्थिक तौर से नहीं, वो अंदर से खुश कर सकता है हमको। तो शिक्षा का ये महत्व है। बाद में जो ब्राह्मण था उन्होंने कहा कि शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है। उनकी फिर दोबारा से जिज्ञासा जागी। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है। शिक्षा क्या करती है? व्यक्ति में समझ पैदा करती है। क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी समझ देती है। उन्होंने जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। उन्हें जीवन के लिए मतलब समृद्ध बना सकती है कि आर्थिक तौर पर तो नहीं, पर अंदरूनी तौर पर हम कैसे, मतलब जो भी हमारा आर्थिक, घर, पैसा और रोटी कपड़ा मकान, इसको छोड़ दो, जो अंदर से आप स्पिरिचुअली कैसे स्ट्रोंग बन सकते हो, ये हमें शिक्षा बताती है। आगे कहते हैं वो कि साधने से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। कोई भी दिक्कत है उसको दूर करने के लिए हमें शिक्षा बताती है। यह सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध बन जाता है। तो इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। फिर बाद में हम शिक्षा, अगर हमें अच्छी शिक्षा मिली हो तो हम अपना अच्छा चरित्र निर्माण कर सकते हैं। जैसी हमारी शिक्षा वैसी ही हमारा चरित्र। तो शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में वो जो 4 ब्राह्मण थे वो कहते हैं कि हम भी संकल्प लेते हैं कि आज से हम भी शिक्षा का पूरा प्रचार प्रसार करेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्या संकल्प लेते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या संकल्प है। दूसरी कहानी पर चलते हैं, दूसरे किस्से पर चलते हैं। वो है कि एक फ्रांसी विद्वान का घमंड चूर। स्वामी विवेकानंद को एक फ्रांस में बुलाया गया। वो शिकागो में अपना भाषण देकर, जो भी वो धर्म की महासभा थी उसमें ऐसे जाकर, उनको एक फ्रांस का एक महाविद्वान था, खुद को समझता था, तो उसने उनको अपने घर पे बुलाया। तो जब वो गए स्वामी विवेकानंद, तो उनका बड़े ही अच्छे से आदर सत्कार हुआ, बड़े ही अच्छे से उनको अच्छे से पूरा तरीके से पूजा गया, और मतलब पूरा अच्छे से उनका वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। फिर थोड़ी देर बाद उनको खाने पर, भोज पर बुलाया गया। तो वहां पर जो भी भारतीय खाना था वो भी बहुत अच्छे से, मतलब ऐसी जगह पर फ्रांस में भारतीय खाना मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी को इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना मिला। बाद में खाने के बाद एक वैसे ही शास्त्रार्थ होना था। तो जिस कमरे में शास्त्रार्थ होना था वहां पर कई सारी पूरी भीड़ थी, थोड़ी 10-15 लोग, 20-15 लोग, ऐसे कई सारे लोग थे। उनके घर के लोग थे जो वो विद्वान था। और वहां पर एक टेबल रखी थी, टेबल पर रखी थी एक बुक। तो स्वामी विवेकानंद जी का उस पर ध्यान गया कि वो क्या है। वो बहुत ही मोटी बुक थी, ऐसी थी 150-1,500 पन्नों की बुक। तो उसने कहा, स्वामी विवेकानंद जी, ये हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है और इसको मैं 1 महीना हो गया, मेरे से अभी भी आधा भी नहीं पढ़ा गया। ये पूरी बुक आधी भी नहीं पढ़ी गई। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। वो जो फ्रांस का जो वो व्यक्ति था उसने कहा कि ये तो इतनी बड़ी बुक है, मुझसे पूरे महीने में भी आधी नहीं पढ़ी गई, आप पूरे 1 घंटे में पूरी पढ़ लोगे? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं पढ़ लूंगा। तो जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने कहा कि उन्होंने उस फ्रांस के आदमी को पूरी अच्छी से बताया कि मैं इसको पढ़ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, बस 1 घंटा मेरे ये जो कमरा है इसमें कोई आइएगा नहीं, मैं अपना ध्यान लगाऊंगा। तो 1 घंटा पूरा हुआ। उस व्यक्ति ने पूछा कि आपने पूरी किताब पढ़ ली? तो उन्होंने कहा हाँ अवश्य। आप कैसा मजाक कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा।
कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने अवश्य ये पूरी किताब पढ़ ली, आप कहीं से भी मुझसे ये कुछ भी पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बुक के 33वें पेज पर क्या लिखा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा जो भी मतलब उस बुक के पूरे पेज पर लिखा था उसको पूरे अक्षर सहित सारे अक्षर, उनको सारी जो भी व्याख्या थी वो सब बता दिया। तो उस जो फ्रांस का व्यक्ति था उसका बिल्कुल घमंड चूर हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे आपने ये पूरी किताब पढ़ ली इतनी जल्दी। तो उन्होंने बताया कि मैं जो भी करता हूँ वो बड़ी ही डीपली करता हूँ, उसको बिल्कुल अंदर तक जाता हूँ और तब पढ़ता हूँ उसको। तो इसी के ऊपर मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, जो हमारी तीसरी कहानी। स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में बैठे थे और एक थोड़ा परेशान सा व्यक्ति आता है। स्वामी विवेकानंद से कहता है, स्वामी जी मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, बिल्कुल रात दिन पूरा एक कर पूरा परिश्रम करता हूँ, पर अभी तक कोई बड़ी सफलता मेरे को मिली नहीं, तो आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो चलो एक काम करो, ये मेरा कुत्ता है, इसको घुमा कर लाओ, इस कुत्ते को घुमा कर लाओ और फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं इतना साधना में बैठता हूँ, मैं आपकी समस्या पर विचार करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। वो कुत्ते को घुमा कर लाता है। वो 1 घंटे बाद आते हैं तो वो आदमी थका नहीं इतना, पर कुत्ता बिल्कुल हाँफ गया। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है और तुम तो बिल्कुल भी नहीं थके। तो स्वामी उसने जो व्यक्ति था उसने कहा कि ये कुत्ता कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी इधर कभी उधर, पूरे मतलब पूरी ऐसे भाग रहा था और इधर उधर बिल्कुल सीधा नहीं चल रहा था। मैं बिल्कुल सीधा चल रहा था इसलिए थका नहीं। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और कहा यही तुम्हारे जो सवाल था उसका उत्तर है। तुम्हारा मन कभी उधर जाता है, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, तो तुम एक तरफ एक अच्छा सा लक्ष्य नहीं बना पा रहे, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। एक अच्छा सा लक्ष्य बनाओ, एक जगह पर अपना कंसंट्रेशन रखो और तब अपने जो लक्ष्य है उसके ऊपर पूरी तरीके से रात दिन एक करके मेहनत करो, तब देखो तुमको कैसी सफलता मिलती है। अब एक और दूसरी जो कहानी है वो है कि स्वामी विवेकानंद भगवत गीता बहुत पढ़ते थे। भगवत गीता पढ़ते थे तो, और वैसे भी वो बहुत बड़े अध्येता था। तो जब वो गीता पढ़ते थे तो कई सारी मेज पर एक नीचे गीता और फिर कई सारी बुक रखी थी, जिसमें से कुछ अंग्रेज राइटर की भी थी। तो क्या होता है कि एक अंग्रेज आता है, कहता है स्वामी जी, आते ही वो मुस्कुराता है वो किताबों का ढेर देखकर कि स्वामी जी आप मान ही गए कि हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे ऊपर हैं और आपकी भगवत गीता आप लोग सब हमसे नीचे हैं, क्योंकि हम आपकी जो भगवत गीता है वो सबसे नीचे है और हमारी बुक सबसे ऊपर। ये देखिए सबसे ऊपर हमारा राइटर, उसके नीचे हमारा राइटर, उसके नीचे हमारा राइटर, फिर कहीं जाके बहुत नीचे आपकी भगवत गीता आती है। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, उनकी हाजिर जवाबी ही अलग थी। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, भगवत गीता पकड़ी और ऐसे खींच ली और सारी किताबें जो इंग्लिश राइटर्स की जितनी भी किताबें थी वो सब गिर गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा यही तो बेस था, यही तो सबकी बुनियाद है भगवत गीता, तो हम किसको कैसे भूल सकते हैं। 5वीं कहानी लेते हैं। स्वामी विवेकानंद एक अपना जो अमेरिका में शिकागो है वहां पर महासभा में गए थे, तो वहां पर अपना जो स्पीच दिया उन्होंने, जो भाषण दिया उसको लेकर वो प्रसिद्ध हो गए। तो वहां पर एक शिकागो में एक लेडी थी जो स्वामी विवेकानंद की पूरी भक्त थी, पूरी अच्छे से उनको उनसे बहुत ही इन्फ्लुएंस थी। तो
उस जो वो औरत थी उसने कहा, स्वामी जी मैं ना आपको अपने पति के रूप में देखना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अच्छा, पर मैंने तो ब्रह्मचर्य को लिया है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, आपको छोड़ना पड़ेगा। आप अगर एक औरत का सम्मान करते हो तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, तो आपके सम्मान की बात है? कि हाँ, मेरे सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि आपका सम्मान जो है वो अगर मैं आपके पति के रूप में आता हूं तब नहीं होगा। आपका सम्मान जब होगा जब मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, मैं आपके बच्चे के तौर पर आऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझको पति के तौर पर ना देखें, मुझे बच्चे के तौर पर देखें, उसमें आपका ज्यादा सम्मान होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि स्वामी विवेकानंद उसको टाल सकते थे कि नहीं नहीं, मैं नहीं करता शादी, नहीं, शादी मेरे जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बिल्कुल अपोजिट है। पर स्वामी विवेकानंद ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता, उन्होंने कहा कि मैं आपके बेटे के रूप में आ सकता हूं। उन्होंने नहीं मना किया, नहीं हाँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी हाजिर जवाबी भी बिल्कुल अलग थी। हम स्वामी विवेकानंद से बहुत अलग अलग चीजें सीख सकते हैं, और अगर उन सीखी चीजों में को हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें, उनको अगर इस्तेमाल कर सकें, उनको अपनी जिंदगी में यूज कर सकें, तो मैं जहां तक सोचता हूँ हमको जो सफलता है वो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। तो अब यही हम कर रहे हैं अपने YouTube चैनल ब्रेनस्टॉर्म पर। आप सबको शिक्षा दे रहे हैं। पहली जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी वह है कि शिक्षा से हम अपना कैसे जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो यही है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, हम शिक्षा आपसे भी लेते हैं और आपको बताते भी हैं कैसे हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट करो और नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दबाओ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े। जय हिंद, जय भारत।